नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। आज यूपीएसआई के सीरीज में ये हिंदी का जो 40 प्रश्न लेकर आ गए हैं, ये पूरे हिंदी के 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग चैनल नया या हम लोग नए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। 10-12 साल टीचिंग का एक्सपीरियंस हो गया है, इसलिए अभी हम लोग ऑनलाइन पे नए हैं, इसलिए काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने जो केंद्रीय विद्यालय के मैथ पढ़ाए थे, उसमें देखिए जो केंद्रीय विद्यालय का परीक्षा हुआ पीआरटी का, मैथ के एच टी प्रश्न तमाम देखने को मिले, और जो नहीं देखने को मिले बिल्कुल सेम पैटर्न पे देखने को मिले। इसी प्रकार से रीजनिंग में भी आपको प्रश्न देखने को मिले। आने वाले वीडियो में अब हम बना देंगे, उसमें आप देख पाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे उस वीडियो का और उसके साथ में क्वेश्चन पेपर को लगा देंगे। टाइम नहीं मिल पा रहा है इसको देने के लिए। आपको जो प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं बिल्कुल मानक के अनुसार ही सारे प्रश्न हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को अंत तक देखिए। और दूसरी बात, जो चैनल पे व्यू नहीं आ रहा है, आप लोग अगर आपके लायक का ये वीडियो नहीं है तो जिसके लायक का उसके पास भेज दीजिए, जिसको वास्तव में जरूरत उसको भेजिए। पता नहीं यूट्यूब रिकमेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें। और आइए प्रश्नों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कर्कश। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है। तो कर्कश का क्या कठोर होता है? कर्कश क्या विवेकवान विवेकी होता है? इसका उल्टा क्या विनम्र होता है? नहीं। कर्कश का विलोम क्या होगा? मधुर होगा। जो कर्कश होता है उसका उल्टा क्या होगा? विलोम होगा। आगे प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 और 3 वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प का चुनाव करना है जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो। जो इंद्रियों पर, ये इंद्र लिखा हुआ है, ये इंद्रियों है, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहेंगे? इंद्रजय कहा जाता है? नहीं। क्या उसको इंदु कहा जाता है? नहीं। क्या वो जितेंद्रिय होते हैं? नहीं। वो क्या इंद्रजीत कहलाते हैं। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको इंद्रजीत कहा जाता है। आगे अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें है उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति। आप देख रहे हैं कि अगर जो को उच्च कुल में पैदा हो उसको क्या धनी कहते हैं? नहीं। धनवान को धनी कहेंगे। क्या सवर्ण होते हैं वो? नहीं। क्या श्रेष्ठ है? नहीं। उच्च कुल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? कुलीन कहलाता है। उच्च कुल में जो जन्म लेते हैं उनको क्या कहा जाता है? कुलीन। अगला है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। क्या ये प्रश्नवाचक है? यहाँ पर कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं लगा है तो प्रश्नवाचक नहीं होगा। विस्मयादि बोधक है तो इस प्रकार का भी चिन्ह नहीं लगा है तो विस्मयादि बोधक भी नहीं होगा। क्या नेगेटिव है? कहीं नहीं शब्द आपको देखने को मिलता है? नहीं मिलता है। तो इसमें क्या है? इच्छा प्रकट कही जा रही है कि ईश्वर तुमको लंबी उम्र दें या आप दीर्घायु हो। तो इसमें क्या है? ये इच्छावाचक है, इसमें इच्छा को प्रकट किया गया। अगला प्रश्न है श्री गणेश। किसी काम का आप लोग श्री गणेश करते हो यानी कि शुभारंभ करते हैं, तो शुभारंभ का उल्टा क्या होगा? जो काम पूरा हो जाए। तो श्री राधा तो ऐसा कोई शब्द है नहीं, विनाश तो होगा नहीं, उसका उल्टा इनमें से कोई नहीं भी नहीं। क्या होता है? इतश्री होता है। आपने किताबों में देखा होगा श्री गणेश जब होता है तो लास्ट के चैप्टर में क्या इतश्री लिखा होता है। इतश्री हिंदी या संस्कृत किताबों में आपने देखा होगा, ऐसे करके इतश्री या इस तरीके से 3 डाट के बाद इतश्री इस तरीके से लिखा मिलता है आपको। तो श्री गणेश का उल्टा क्या होता है? इतश्री होता है। दूसरा है श्री गणेश का विलोम इतश्री। क्वेश्चन फिर से वही आ गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है फूल का पर्यायवाची। फूल का पर्यायवाची सुमन बिल्कुल होता है, इसमें नहीं पूछा है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना। इसमें नहीं है, नहीं पे हाईलाइट कर लेना या कुछ ऐसा कर लेना। फूल को पुष्प भी कहा जाता है, फूल को कुसुम भी कहा जाता है, तनुजा नहीं कहा जाता है। तनुज और तनुजा ये बालक बालिका होते हैं, ये नहीं कहा, इसका ये नहीं होगा। किसको रसराज कहा जाता है? किस रस को, रस आप जानते हैं रसों की कितनी संख्या होती है, आप कमेंट करके बता दीजिए। और उनमें से किसको रसराज कहा जाता है? तो क्या वीर रस को रसराज कहा जाता है? क्या हास्य को रसराज कहा जाता है? क्या शांति को या शांत रस को कहा जाता है? नहीं। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। हिंदी भाषा में श्रृंगार को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। अगला है, इसमें लिखा है मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में रस पूछा गया है। तो क्या इसमें करुणा का भाव है? क्या इसमें भक्ति का भाव है? एक तो ऑप्शन ही इसमें गायब हो गया है। इसमें ऑप्शन ही गायब हो गया है। चलिए, ऑप्शन गायब हो गया है, कोई बात नहीं, चर्चा करना ही बेकार है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वो क्या कहलाता है? वो चौपाई कहलाते हैं। चौपाई में क्या है? 4 चरण है और प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? चौपाई कहलाते हैं। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची। कल्प वृक्ष को पारिजात भी कहा जाता है, कल्पतरु भी कहा जाता है, देववृक्ष भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। इनमें से सभी हो जाएगा। कल्प वृक्ष को क्या कहा जाता है? सभी, यानी कि उसको पारिजात भी कहते हैं, कल्पतरु भी कहते हैं और देववृक्ष भी कहा जाता है।
पारिजात का वृक्ष आप लोगों ने देखा है? पारिजात का वृक्ष बाराबंकी के आसपास लगा हुआ है, वहां पे अगर जाइए तो कभी देख लीजिएगा। हिंदी की आदि जननी क्या है? यानी आदि जननी का मतलब हिंदी का मतलब उद्भव किससे हुआ है? तो हिंदी का उद्भव पाली भाषा से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है? नहीं। प्राकृत से हुआ है? नहीं। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी दिवस कब मनाया था? बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। हिंदी दिवस कब मनाया था? अभी आप लोगों ने पिछले दिनों में मनाया भी होगा। 14 सितंबर को क्या हिंदी दिवस मनाया जाता है। फटाफट सीरीज है, सरसरी निगाह से देख लीजिए। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका। नीचे दिए विकल्प में रेखांकित तो बताया नहीं गया, लेकिन यही गलत लिखा है, यही है रेखांकित। तो रेखांकित का कह रहा है कि वर्तनी शुद्ध करना है स्पेलिंग। क्या अध्ययन ये सही लिखा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही लिखा हुआ है। अध्ययन ये सही लिखा हुआ है? नहीं। क्या अध्ययन ये सही लिखा हुआ है? अध्ययन सही वर्तनी, बी वाला ऑप्शन आपका है, ये सही भाषा में सही फॉर्म में लिखा हुआ है। अविकारी शब्द, अविकारी का मतलब जिसमें विकार ना उत्पन्न हो। विकार का मतलब है, अविकारी का मतलब इसमें परिवर्तन ना हो। विकार का मतलब परिवर्तन, अविकारी का मतलब जो अपरिवर्तनीय हो। तो संज्ञा क्या विकारी होते हैं? नहीं। सर्वनाम इसके जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं संज्ञा के, तो ये भी अविकारी नहीं होंगे। विशेषण क्या अविकारी होते हैं? नहीं है। अव्यय क्या होते हैं? ये अविकारी शब्द होते हैं। लिंग वचन इत्यादि के हिसाब से ये नहीं बदलते हैं, इसलिए इनको अविकारी कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या पूछा गया है, तो व्यंजन की संख्या 33 है। तो स्वरों की संख्या आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। हिंदी में इसकी संख्या स्वरों की कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नांकित काव्यांश को पढ़ना है, उसके दिए गए उत्तर विकल्पों से चुन के लिखना है। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, बन ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा है बहा युगों तक खून पसीना। कभी क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? गम के आंसू पीने की बात कह रहा है, आत्मसमर्पण की बात कह रहा है, या रुकावट को ठोकर मारने की बात कह रहा है? रुकावट को ठोकर मारने की बात कह रहा है। कह रहा है कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार। देखो ठोकर मारने की बात कह रहा है। ठोकर मार पटक मत माथा तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी, पाहन का अर्थ क्या होता है? पत्थर होता है, जो कि अभी आपको प्रश्न में देखने को मिल सकता है। इन पंक्तियों में कायर का क्या अर्थ है? इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या है? समझौतावादी। अगर आपको फिर से दिखा दे तो समझौतावादी इन पंक्तियों के हिसाब से कायर के अंतर्गत रखा गया है। दुष्ट और चालाक और सहज नहीं है। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि क्या कहना चाहता है? कुछ भी बन बस कायर मत बन, इसके माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है? कवि ने क्यों कहा है? कुछ भी बनना आसान है? बिल्कुल नहीं। कुछ भी बनना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। कायर मनुष्य का जीवन क्या है? व्यर्थ है। जो कायर है उनका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। कायर मनुष्य अच्छा नहीं होता, इसका कुछ रिलेवेंट नहीं है। तो क्या हो जाएगा? कायर मनुष्य का जीवन क्या है? व्यर्थ है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पाहन का शब्द का अर्थ पत्थर होता है, जो कि अभी पहले ही बता चुके कि पाहन का अर्थ क्या होता है? पाहन का अर्थ पत्थर होता है। आगे है, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ माना गया है? आदर्शवादी, ये तो बिल्कुल सही होते हैं। सबसे व्यर्थ जीवन किसका है? समझौतावादी का। आदर्शवादी तो ठीक है, खून पसीना बहाने वाले, ये सब कोई ऑप्शन आपके सही नहीं हो सकते हैं। इसमें क्या है? आदर्शवादी। इन समास में पहला पद जो संख्या होता है, तो द्विगु समास का पहला वर्ड क्या होता है? संख्यावाची होता है। द्विगु का क्या होता है? संख्यावाची होता है। कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययभाव आप लोग जानते हो, अगर प्रश्नों में आएगा तो बता भी देंगे। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र का मतलब क्या होता है? राजा का पुत्र। और राजा का पुत्र है तो उसमें आपके विभक्तियों का प्रयोग हो जाता है। और विभक्तियों का प्रयोग कहाँ? तत्पुरुष समास में ही होता है। तत्पुरुष समास का ही भेद कर्मधारय है, जिसकी चर्चा आगे कभी की जाएगी। प्रश्न संख्या 23-24 में बताना है, निम्नलिखित में प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल चिन्ह को चिन्हित करना है। तो इसमें अगर किसी के जीवन में समस्या आ जाए, बिल्कुल सही बात है, कठिनाई आ जाए या जटिलता आ जाए, एक ही चीज़ है, इसमें खेद नहीं है। खेद सबसे डिफरेंस है, इसलिए आपका ऑप्शन बी एकदम सही होगा। आगे भी इसी प्रकार से 24 प्रश्न में भी है। ये 23 का ही फिर से लग गया, कोई दिक्कत नहीं। 24 में बताया गया है कि प्रियजन, प्रियजन जो होते हैं आपके अति प्रिय होते हैं घर के, जो भी डियर या डियरेस्ट परिवार भी आपके बच्चे भी होते हैं। घर इससे सबसे डिफरेंस हो गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है इसमें। 25 नंबर प्रश्न में आप देखें कि जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसको क्या कहा जाता है? अव्ययभाव। अव्ययभाव में क्या होते हैं? पहले पद प्रधान होते हैं। अव्ययभाव में पहले पद प्रधान होते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 26 से 29 तक बताना है कि निम्न भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं। तो 26 में विकल्पों में से निर्गुण
भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? क्या सूरदास निर्गुण है? नहीं, ये तो निर्गुण नहीं है, और तुलसीदास भी नहीं है, केशव भी नहीं है। निर्गुण के जो जो निर्गुण भक्ति के काव्य के हैं प्रमुख, वो हैं कबीरदास जी। कौन है? कबीरदास जी। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा कहा गया है? भाई राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा ऐसा तो कुछ है नहीं। राजभाषा कौन सा है? आपका हिंदी ही है। कामायनी महाकाव्य के लेखक सब लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की है, रीतकाल की है, भक्ति काल की है? तो ये रचना कब की है? ये रचना आदिकाल की है। पृथ्वीराज रासो की रचना कौन सा है? आदिकाल का है। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संख्या, सुंदर सी परी धीरे धीरे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह सुंदरी, तो इसमें क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है। इसमें श्लेष है। श्लेष का मतलब अर्थ जिसमें चिपका हुआ हो। श्लेष का मतलब क्या होता है? इसमें अर्थ, कई अर्थ चिपके हुए हैं। दिवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संख्या, सुंदर परी धीरे धीरे, इसमें श्लेष अलंकार है। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह, इसमें मानवीकरण हो गया है। ये संख्या सुंदरी लिखा हुआ है ना, तो इसको मनुष्य के समान से ही देखा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा मानवीकरण। ये नहीं होगा ना, ये होगा। इसमें क्या हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन अंग्रेजी में कहते हो, या हिंदी में मानवीकरण कहते हो। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है? तो का के बाद में ही आता है। किसके बाद में आता है? का के बाद में ही आता है। खग जाने खग की भाषा लोकुत्ती है, इसका सही अर्थ बताना है। तो खग का मतलब पक्षी, पक्षी ही जाने पक्षी की भाषा, तो पक्षियों की तरह बोलने की कोई बात नहीं, पक्षियों की तरह जानने की बात नहीं, पक्षी स्वयं अपना भाषा समझते हैं भी नहीं है। समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को समझते हैं या जानते हैं। जाके फटे ना, जो फटे बेवाई सो जाने का पीर पराई, उस तरीके से ये है कि खग जाने खग की भाषा, जिसके ऊपर बीतता है वही इसको समझ सकता है, जान सकता है। नीचे दिए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः एक और छाक की संख्या दी गई है। इन बीच के अंशों को 4 भागों में बांटकर यावा राला वाक्य संख्या दी गई। चारों भाषा भाग उचित क्रम में नहीं है, इनको रीअरेंजमेंट करना है। जैसे कल आपको हमने रीअरेंजमेंट की बताए थे, यहां से लेना है जिस प्रकार शुरुआत में रहेगा, और पर्याय होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले किसको लिया जाए? जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। ऑप्शन आपका सी है, इसका रीअरेंजमेंट है। 34 नंबर प्रश्न में देखिए, अकल का दुश्मन का मतलब क्या होता है? महामूर्ख। कहते नहीं तुम अकल के दुश्मन हो, यानी महामूर्ख हो। महामूर्ख को क्या कहते हैं? अकल के दुश्मन कहा जाता है। महामूर्ख को क्या कहते हैं? वाक्य अशुद्ध भाग, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित करना है। इसमें बताना है कि ये जो धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। इसमें बताना है क्या कोई त्रुटि है क्या नहीं है। तो इसमें बी वाले में त्रुटि आपको देखने को मिल रहा है। धनवान को व्यर्थ यानी बेकार में सहायता देकर कोई लाभ नहीं होगा। जब धनवान है ही है वो, तो उसको हम कोई सहायता दे देंगे तो उससे क्या लाभ होगा? कुछ नहीं। गरीब भिखारी को दे दो तो लाभ ही हो जाए, उसको देने से क्या मामला है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी आपको छांटना है। तो क्या सर्वोत्तम सही लिखा गया है? नहीं, यहाँ पे लगाते तब सही होता, तो ये गलत है। संसारिक भी गलत है, कीर्त भी गलत है, इधर से मात्रा होना चाहिए। तो सच्चिदानंद सही फॉर्म में लिखा गया है। सच्चिदानंद की जो वर्तनी है एकदम सही है, एकदम राइट है। इसी प्रकार से आगे प्रश्न की तरफ चले। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शुरुआत में या अंत में? मध्य में तो होगा नहीं, अंत में भी नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन बचता है? आदि में। आदि का मतलब शुरू में। उपसर्ग का प्रयोग शुरुआत में और प्रत्यय का प्रयोग अंत में किया जाता है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो मीठा कोई प्रत्यय तो है नहीं, ठास भी कुछ नहीं है, प्यास भी नहीं है, उसमें क्या है? आस है। मिठास में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया भाई? आस का प्रयोग किया गया। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद बता दीजिए। ये सत्य और आग्रह से मिलकर बना है। किससे? सत्य और आग्रह से मिलकर बना है, तो सत्याग्रह में यही है। एक अंतिम प्रश्न आपके सामने है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन क्या कहलाते हैं? सीधे परिभाषा के आधार पर पूछ दिया गया है, तो आपको बताना है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है।
ये प्रश्न आज के इतने ही थे। आप लोग देखिए, लगाइए और मस्त रहिए। आगे सीरीज भी मिलती रहेंगे। सभी विषयों के आपको सीरीज देखने को अभी जल्द ही मिलेंगे।